स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म के थ्रू हम स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज करते हैं। अगर आपको लिखा आता है क्वेश्चन में कि फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आपको फैक्टर थ्योरम के थ्रू ही आपको इसको फैक्टराइज करना है। ओके, तो सीखते हैं सबसे पहले कि फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए, एक आपके पास थ्योरम होती है इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम इन दोनों के ऊपर बनाया हुआ है, तो आप वो मेरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों थ्योरम्स क्या हैं, करेक्ट। तो अभी हम ब्रीफ में इसको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो बाई स्क्वायर -5/+6, यहां पर ये है, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल हो, किसी भी टाइप की कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल हो, करेक्ट। तो यहां पर जो है जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स होंगे, और जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म का मतलब है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म, ओके, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। ओके, आइदर +1 होगा या फिर -1 होगा, करेक्ट। ओके, तो उसमें हमारे पास इंटीग्रल रूट थ्योरम अप्लाई होती है। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म 6 है उसके फैक्टर्स क्या है, या देखिए +-1, +-2, +-3 एंड +-6। कैसे, देखो 6 की जो फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा, करेक्ट। तो आप देखो -1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +6 आ जाएगा। ओके, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या है, +1 भी है, ओके, +1 भी है, -1 भी है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम कंबाइन करके +-1 इस टाइप से लिखते हैं। ओके, सिमिलरली उस टाइप से देखिए, आप कहेंगे 2 भी है, +2, ओके, इनटू में +3, करेक्ट। तो ये हमारे पास +6 आ गया। -2 इनटू में -3, तो ये भी हमारे पास +6 आ गया। ओके, +6। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर्स लिखेंगे तो हमेशा +-1, +-2, +-3, +-6 इस टाइप से पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज दोनों वैल्यूज को लेना है। ओके, करेक्ट। उसके बाद आपने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को P ऑफ y लेट किया, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसका जीरो फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे, करेक्ट। जैसा कि आपने रिमाइंडर थ्योरम में किया था कि एक पॉलिनोमियल को अगर हम x - a से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो P ऑफ a होता है। तो उसी टाइप से एक रियल नंबर हम चेक करेंगे, क्या वो इसका जीरो है, रूट है, सोल्यूशन है, करेक्ट। तो आपने क्या देखा कि इसमें सपोज सबसे पहले वैल्यू आपने 1 पुट की, और आप यहां देखो पॉजिटिव भी है हमारे पास टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स भी हैं। तो इस केस में हम पॉजिटिव वैल्यू को ट्राई कर रहे हैं। अगर ऑल कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होती तो हम नेगेटिव वैल्यू को ट्राई करेंगे, करेक्ट। तो आपने 1 पुट किया, ये 1 स्क्वायर आ गया, -5 इंटू 1 +6, तो 1 का स्क्वायर 1, -5 इंटू 1 -5, ओके, और ये +6, करेक्ट। तो आपने क्या देखा कि ये हमारे पास क्या है कि जीरो नहीं आ रहा। ओके, तो P ऑफ 1 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू उसका जीरोज नहीं है। ओके, फिर आपको क्या है कि नेक्स्ट वैल्यू को ट्राई करना है। अगर सपोज -1 करते हैं तो -1 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 1 प्लस कितना हुआ हमारे पास 6, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वैल्यू आप 2 ट्राई करिए, P ऑफ 2 ट्राई करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 +6, तो ये आंसर आपके पास 4 आ गया। ओके, और ये 10 और ये 6, तो 4 + 6 कितना हो गया, 10, 10 - 10 0, यानी कि P ऑफ 2 जो है 0। यानी कि हम कह सकते हैं इसको बाय फैक्टर थ्योरम
ओके, बाई माइनस टू इज ए फैक्टर, बाई माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ बाई। तो आपने वन फैक्टर फाइंड किया थ्रू ओके फैक्टर थ्योरम। अब आपको सेकंड फैक्टर भी फाइंड करना है। तो सेकंड फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से सेम वैल्यू को सर्च करना कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। थोड़ा ये लेंथी प्रोसेस है। ओके, आप इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ओके, 9 प्लस 6 कितना हुआ 15। तो 3 भी आपके पास आ रहा है। तो आपने इसमें 3 पुट किया, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो ये आपका 9 माइनस 15 प्लस 6, सो 15 माइनस 15, ये वैल्यू 0। पी ऑफ 3 कितना हुआ 0। तो आप क्या कह सकते हो, बाई फैक्टर थ्योरम बाई माइनस 3 इज ए फैक्टर। ओके, बाई माइनस 3 इसका फैक्टर हुआ। तो आपने y माइनस 2 और y माइनस 3 दो फैक्टर हो गए, करेक्ट। इसकी डिग्री कितनी है 2। तो हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स में ही एक्सप्रेस हो सकती है। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो इसको डायरेक्टली, बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 6 इज इक्वल टू बाई माइनस 2 इंटू में बाई माइनस 3। तो ये इस टाइप से आप फाइंड करेंगे फैक्टर थ्योरम के थ्रू। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, फैक्टराइज पी ऑफ एक्स क्या है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो आपको इसको फैक्टर थ्योरम के थ्रू फैक्टराइज करना है। तो यहां देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 ये है। तो यहां आपके पास क्या है कि देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया है उसमें क्या आपका इंटीग्रल रूट थ्योरम अप्लाई हुआ था, करेक्ट, इंटीग्रल रूट थ्योरम। यहां पर जो है वो रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई होगी। कैसे, देखिए जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो सब इंटीजर्स हैं, लेकिन लीडिंग जो टर्म है यानी एक्स स्क्वायर उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें जब 1 नहीं है तो उसमें हमारे पास रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई होती है, यानी कि जो उसका रूट होगा, जो रूट्स होंगे, ठीक है, उसके रैशनल रूट्स होंगे, करेक्ट। तो आप यहां कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इसमें एक टेक्निक होता है, हम जो फाइंड करते हैं फैक्टर प्लस माइनस, देखिए फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय फैक्टर्स ऑफ लीडिंग टर्म। ओके, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कैसे, देखिए अभी आपको इंडिविजुअली फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, कांस्टेंट टर्म 1, उसके क्या फैक्टर्स होंगे प्लस माइनस 1। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स ऑफ लीडिंग टर्म, फैक्टर्स ऑफ लीडिंग टर्म। ओके, आर, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे प्लस माइनस 1, ओके, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 12। जो 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या है, ये हमारे पास फैक्टर्स है, करेक्ट। तो रैशनल जो है रूट्स क्या होंगे, कैसे मिलते हैं आपको, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स को लीडिंग टर्म के फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो यानी कि जो 1 को प्लस माइनस 1 इससे डिवाइड करेंगे तो जो पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं, पॉसिबल हमारे पास इसके रूट्स हैं, पॉसिबल रूट्स वो क्या हैं, देखिए प्लस माइनस 1 आ गया क्योंकि ये जो है वैल्यू 1, ओके, 1/1 आएगा, फिर 1/2 यानी प्लस माइनस 1/2, ओके, 1 को 3 से डिवाइड करना, प्लस माइनस 1/3, 1 को 4 से डिवाइड करना, प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/6 एंड प्लस माइनस 1/12। ओके, तो इतने हमारे पास रूट्स होंगे, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/4 एंड प्लस माइनस 1/6।
तो आपको हिट एंड ट्रायल से इसमें आपको क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो देखिए 1 पुट करेंगे, ओरल देख लीजिए, 1 करेंगे ये 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, और ये 7 होगा, 0 नहीं होगा, करेक्ट। -1 करेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो वो भी नहीं होगा। 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 को आप रफ में कर लीजिए, 12 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। ओके, और ये हमारे पास -7/2 आ गया, +1 आ गया, तो इससे कैंसिल, ये आपके पास 3 आ गया। ओके, और 3 -7/2 +1, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 - 7/2, तो ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू को पुट करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1/3। तो आपने क्या किया, P ऑफ 1/3 वैल्यू को पुट किया, तो ये 12 आ गया, और 1/3 का होल स्क्वायर यानी वे 1/9 आ गया। ओके, -7 इंटू 1/3 +1, 3 3 9, 3 4, तो ये वैल्यू हमारे पास 4/3 -7/3, और 1 को क्या लिख सकते हो आप, 3/3। ओके, तो आप देखो आंसर 3 4 -7 +3, यानी कि 7 - 7/3 0/3, आंसर इज 0। तो आपको क्या मिला, एक हमारे पास रूट मिल गया। ओके, तो एक रूट क्या होगा हमारे पास, यहां देखिए x जो है आपने 1/3, x को 1/3 ये रूट मिला आपको। आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, 3x = 1 लिख सकते हो, और 3x - 1 = 0, ठीक है। P ऑफ 1/3 कितना है, P ऑफ 1/3 = 0, तो बाई फैक्टर थ्योरम 3x - 1 इज ए फैक्टर, 3x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो इस तरह से आपने 1 फैक्टर को फाइंड किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट फैक्टर चेक करना है, तो आप 1/4 पुट करके देखेंगे आप, ठीक है। तो 1/4 जब पुट करेंगे, P ऑफ 1/4 वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, 12 1/4 का स्क्वायर कितना आ गया, 1/16 -7/4 +1, करेक्ट। इतना समझ आया आपको। तो आपने क्या किया, देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 दा 16, 4 3 दा 12, तो ये आपके पास 3/4 -7/4, और ये 1 को यू कैन राइट 4/4। तो आपने 4 एलसीएम लिखा, 3 - 7 + 4, आंसर इज 7 - 7/4 विच इज 0/4, आंसर इज 0। तो आपने क्या लिखा, P ऑफ 1/4 भी 0 हो गया, करेक्ट। तो x की वैल्यू जो है वो क्या है, x = 1/4। ओके, मैं आपको यहां समझा देता हूं, यहां देखिए x क्या है, x जो है वो 1/4। ओके, आप लिख सकते हैं 4x = 1, तो 4x - 1 = 0। तो बाय फैक्टर थ्योरम यू कैन राइट, ओके, 4x - 1 इज ए फैक्टर। तो ये दूसरा फैक्टर क्या मिला आपको, 4x - 1, ये फैक्टर मिला। ओके, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया था, 3x - 1, तो इसके जो फैक्टर हो गए हमारे पास, एक फैक्टर हो गया 3x - 1, और दूसरा फैक्टर हो गया 4x - 1, करेक्ट। तो ये थोड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर स्पेशली लिखा है आपको बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, तो आप इस टाइप से फाइंड करेंगे, आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला भी है और फैक्टर फाइंड करने वाला भी है। ओके, करेक्ट। अच्छा, एक शॉर्टकट भी होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों, आप लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हो, वो ट्रिक क्या है, देखिए जो हमारे पास 12x² है, ये बहुत लीस्ट टाइम के अंदर होता है, 12x² है। तो 12x² के फैक्टर्स क्या होंगे, 1x होगा, एक 12x होगा, एक 2x होगा, और एक आपके पास 6x होगा, और एक आपके पास 3x होगा, एक 4x होगा। ये हमारे पास फैक्टर्स है। तो आप जब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए 3x को आपने यहां लिखना है, 4x को आपने यहां लिखना है।
हमेशा ये करना है कि जो स्मॉलर फैक्टर है वो ऊपर लिखना है, ग्रेटर फैक्टर को नीचे लिखना है, ग्रेटर वैल्यू वाले फैक्टर को नीचे लिखना है। जैसे 3 यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू है, 4 ग्रेटर वैल्यू है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म के फैक्टर फाइंड करने हैं, वो 1 आपको यहाँ लिखना है। 1 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 इंटू 1, ओके, तो 1 ही फैक्टर आएगा। और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इंटू 1, ये वैल्यू 4x आ जाएगी, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x आ जाएगा, ओके। आपको मिडिल टर्म का साइन क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए, तो ये -4x और ये -3x, -4x -3x आपको -7x मिलेगा, ओके, करेक्ट, ओके। तो इसमें क्या करना है, जो इसका साइन है वही सेम साइन यहां लगाना है माइनस, और वही सेम साइन यहां लगाना है। तो इसके फैक्टर में बहुत आसानी से आप बना सकते हैं 3x -1 और ये 4x -1, करेक्ट, ये समझ आया आपको। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के थ्रू इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ओके। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये लिखा हुआ है। तो 2x² के फैक्टर क्या होंगे, यानी 2 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 2, ओके। तो 1x एंड 2x, तो आप इसको 1x लिखेंगे और आप इसको 2x। हमेशा स्मॉलर फैक्टर को ऊपर लिखना है, ग्रेटर फैक्टर को नीचे लिखना है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म है 3, तो 3 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 3। तो जनरली आप 1 आप यहां लिखते हैं, 3 यहां लिखते हैं, करेक्ट, ओके। इसमें एक और बात है कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, देखिए 1, ओके, ये आपके पास 3x हो गया और ये आपके पास 2x आ गया। क्या इससे 7x आ रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं आ रहा है, ओके। तो इसमें हमेशा हम इसको क्या करते हैं, जो राइट वाला है इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। 1/3 था, लेकिन लेफ्ट वाले को कभी भी इंटरचेंज नहीं करते। तो 3x आप यहाँ 3 आप यहां लिखेंगे और 1 यहां लिखेंगे, ओके। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ग्रेटर वाले फैक्टर को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, स्मॉलर वाले को नीचे। तो 2x इंटू 3, ये हमारे पास 6x आ गया, 1x इंटू 1, ये 1x आ गया। तो अब इसका जो टोटल है वो 7, तो +7 चाहिए, तो ये हमारे पास 7x आ गया। और इसके फैक्टर आप आसानी से बना सकते हैं, जो इसका साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना है, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिखना है। जस्ट आपको क्या करना है, x + 3 आ गया ये फैक्टर, और इनटू में आ गया 2x + 1, ओके। आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, ओके। एंड एक थर्ड पार्ट और लेते हैं, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, 6x² प्लस 5x -6, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ओके। तो 6 के जो फैक्टर है वो 1 एंड 6 आता है और 2 एंड 3 आता है, करेक्ट। तो हम 2 एंड 3 ले रहे हैं, ओके। 2x लिखा है यहां पर और यहां पर 3x लिखा आपने, ओके। और 6 के फैक्टर क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है वो 2 एंड 3। तो देखो 2 एंड 3, इसके भी हमने फैक्टर यहां लिखे। तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या इससे हमारे पास, देखिए ये 6x आ गया, ये 6x, तो वहां से 5 नहीं आएगा। तो आप इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको 3 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। अब जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3x इंटू 3x, ये 9x आ गया, 2x इंटू 2 दैट इज 4x आ गया। तो 9 और 4 से क्या आपको 5 मिल सकता है। 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ग्रेटर वैल्यू को आपने पॉजिटिव साइन लगाया और स्मॉलर वैल्यू को नेगेटिव साइन लगाया। तो 9x - 4x दैट इज 5x आ गया। ये प्लस साइन है तो यहां पर भी प्लस साइन डालना है आपने, माइनस साइन है तो यहां भी माइनस साइन डालना है। उसके बाद क्या करना है कि ये 2x + 3 1 फैक्टर ही आ गया, और सेकंड फैक्टर जो आएगा वो 3x - 2 ये फैक्टर आएगा। एक फोर्थ पार्ट और है आपके लिए, 3x², देखिए 3x² -x -6, ओके, -4, ओके। तो 3x² के फैक्टर 1x एंड 3x आप लिखा। 4 के जो फैक्टर है वो 2 इंटू 2 भी होता है, 1 इंटू 4 भी होता है। तो डिस्टिंक्ट फैक्टर को ले रहे हैं हम,
ठीक है। अगर हमने 1 स्मॉलर यहां लिखा है, 4 यहां लिखा है, लेकिन यहां तो रूल है कि आपको स्मॉलर ऊपर लिखना है, ग्रेटर फैक्टर नीचे लिखना है। यहां हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप यहां देखो, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, 1 बन सकता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 3x आ गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1x इंटू 4, दैट इज 4x आ गया। ओके, अब यहां देखो, आपको क्या चाहिए, साइन माइनस चाहिए, तो ग्रेटर वैल्यू के आगे माइनस साइन, स्मॉलर वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन। तो ये माइनस वाला साइन आपका यहां पर आएगा, प्लस वाला साइन यहां पर आएगा। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। तो ये जो मेथड है, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मेथड है, वो शॉर्टकट मेथड है, बहुत लीस्ट टाइम के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम्स में ऐसे नहीं करना है। आपको कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही करना है। ओके।